बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा मैथमेटिक्स न्यू बुक बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 5.1 हम कर रहे हैं। इससे पहले हम लास्ट क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे। बेटा क्वेश्चन 6 है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड by 50 households in a low income group in a locality of Lahore are given below। यानी 50 हाउसेस हैं, उनमें जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम हुई है हर घर की वो अलग अलग लिखी हुई है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या करना है बेटा, देखें ये 50 हाउसेस की हमारे पास यूनिट्स लिखी हुई हैं हमारे पास जी। तो बेटा हम लोगों ने देखें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ 10 नंबर ऑफ़ क्लासेस, और हम लोगों ने मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जैसे बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो लिखेंगे। हम देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बेटा। देखें 125, उसके बाद ये 155, और इसके अलावा यहाँ पे देखें तो सबसे बड़ी ये भी 155 है, ये भी 155, यानी 155 सबसे बड़ी वैल्यू है। हम यहाँ लिख लेते हैं लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो गया बेटा। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू इज़ इक्वल टू 155। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है, एक तो 45 है, दूसरी देखें तो और कोई भी नहीं है हमारे पास। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ हम लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू इक्वल टू 45। ठीक है बेटा, दो काम हो गए हमारे पास, लार्जेस्ट वैल्यू लिख ली हम लोगों ने, स्मॉलेस्ट वैल्यू लिख ली। अब उसके बाद हम लोगों ने साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल फाइंड करना होता है। जो हमने क्लास इंटरवल बनाना है उसका साइज़ क्या होगा। तो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल का जो फार्मूला होता है हमारे पास, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल इक्वल टू हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे बेटा किस चीज़ पे, जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स है, नंबर ऑफ़ क्लासेस। कितनी क्लासेस बनानी है हम लोगों ने, 10 नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस पे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो हमारे पास साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल क्या आ जाएगा बेटा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है 155 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू 45 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी है 10। ठीक है, तो ये 155 में से 45 को माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है 110 डिवाइडेड बाय 10। तो 110 को 10 पे डिवाइड करें ना बेटा, तो सिंपली हमारे पास 11 10 ज़ा 110 होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 0 0 से कट गया तो ऊपर 11 बच जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी होंगी, सॉरी साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल कितना होगा 11, यानी जो हमारे पास क्लास इंटरवल होगा, जो डिफरेंस होगा क्लासेस का वो 11 होगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी होगी हमारे पास 10। अब यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ़ क्लासेस लिखना शुरू करते हैं बेटा। यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे छोटी वैल्यू है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू आपके सामने थी, कौन सी थी, 45 थी बेटा। ठीक है, तो हम लोग 45 को यूज़ करके जी, तो बेटा ये हमारे पास टेबल है। सबसे पहले देखें आप क्लास इंटरवल लिखेंगे, फिर टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज, जिसको CB भी लिखते हैं। सबसे छोटी जो वैल्यू है कौन सी थी हमारे पास 45 से स्टार्ट करेंगे, और डिफरेंस कितने का था बेटा 11 का। तो 45 से काउंट करें आप, 45 को भी शामिल करना है, 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55। ठीक है, तो हमारे पास देखें तो कहाँ पे पहुँच जाएगा हमारे पास 45 से अगर हम 11 काउंट करें 45 को शामिल करके तो हमारे पास 55 तक जाएंगे हम लोग। ठीक है बेटा, ये कैसे बेटा देखें, पहले 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55। तो 55 पे जाके 11 वैल्यूज़ बन जाती हैं। फिर आगे हम लोग 56 से स्टार्ट करेंगे,
ठीक है। 56 से स्टार्ट करेंगे तो 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66 तक जाएगा। फिर आगे हमारे पास 67 से 77 तक, फिर 78 से 88 तक, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद 89 से 99 तक, फिर 100 से 110 तक, फिर 11 से 121 तक, फिर 122 से 132 तक, फिर 133 से 134 तक, फिर 135 से 145 तक, ठीक है बेटा। ये तो बेटा इस तरह हम लोगों ने ये क्लास इंटरवल लिख लिए। अब 133 से 1 ये 34 लिख दिया मैंने यहाँ पे। 133 से 143 आएगा हमारे पास, यहाँ पे 143 आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 43, और आगे 144 से स्टार्ट होगा, 144 से 155 तक जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए ये हम लोगों ने क्लास इंटरवल लिख लिए। उसके बाद हम लोगों ने टैली मार्क्स का मतलब क्या है हमारे पास, कि हमारे पास जो नंबर ऑफ जो बिल है हमारे पास, जो यूनिट्स 45 से 55 तक जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पे कितनी लाई कर रही हैं, तो वो हम लोगों ने क्वेश्चन में से काउंट करना है बेटा। देखें इसको, तो क्वेश्चन को देखें सबसे पहले। तो 45 से 55 तक कितनी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 45 से 55 तक कितनी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं। अगर 55 1, ये 2, 3, 4 के बाद आगे देखें तो ये 5, ये 6 और ये 7 तो 7 वैल्यूज़ लाई कर रही हैं हमारे पास। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं टेली मार्क्स में हम 7 निशान कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4, उसके बाद ये 5, ये 6 और ये 7, और यहाँ फ्रीक्वेंसी में भी हम लिख लेंगे 7, ठीक है बेटा। आगे 56 से 66 तक देखना हम लोगों ने। नेक्स्ट देखें बेटा 56 से 66 तक हमने काउंट करना है, ठीक है। तो इसका बेटा आसान हल ये है कि मैं तो क्वेश्चन से ही काउंट कर रहा हूँ, आप अगर इन वैल्यूज़ को एक सीक्वेंस से लिख लेना तो फिर बड़ा इजी हो जाता है ये हल करना। 56 से 66 तक जाना है हम लोगों ने। 66 तक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 60, ये 58 4, उसके बाद ये 66 5, और यहाँ पे 62 रह गया था 6। तो हमारे पास 6 वैल्यूज़ लाई कर रही हैं कहाँ पे, 56 से 66 तक। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4, और ये लाइन लगा दी, और ये 6 साथ में, 5 और 6, यहाँ लिख देंगे 6। फिर 67 से 77 पे काउंट करते हैं बेटा। 67 से 77, 67 टू 77, 67 टू 77, यहाँ पे हमारे पास 77 एक हो गया, ठीक है। दूसरी ये 67 हो गई, तीसरी ये 69 हो गई, ठीक है। 3 ये हो गई, 1 2 3, 67 से 77 तक 3, और उसके अलावा बाकी और कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। जी बेटा 69 67 77 और ये 75, 4 वैल्यूज़ लाई कर रही हैं हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे 4।
ठीक है बेटा। बाकी वैल्यूज़ मैं काउंट करके लिख लेता हूँ, आपको तरीकाकार समझ आ गया है ताकि थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट हो जाए। जी तो बेटा मैंने बाकी सारी वैल्यूज़ काउंट करके यहाँ लिख दी हैं। अब देखें बेटा हमारे पास क्लास कितने थी, 1 2, हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा अब यहाँ पे आप सवाल चेक कर सकते हैं कि आपने ये सही किया है या गलत किया है। तो उसके लिए क्या है, आपको पता है कि कितने घर थे, 50 घर थे, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर, ये भी इनको सब टोटल करें ना, हमारे पास ये भी 50 आना चाहिए। तो हम टोटल करके देखते हैं। टोटल इक्वल टू देखें 7 + 6 13, 13 + 4 17, 17 + 7 24, 24 + 10 34, 34 में 5 ऐड किया 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। तो टोटल हमारे पास कितने आए, 50। तो इट मीन्स कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इससे आगे बेटा हम लोगों ने मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट का क्या फार्मूला है हमारे पास, मिड पॉइंट क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये लोअर क्लास लिमिट होती है, इसको अपर क्लास लिमिट बोलते हैं। हर क्लास में ये पहली वाली लोअर क्लास लिमिट, दूसरी वाली अपर क्लास, लोअर क्लास अपर क्लास। तो हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का यहाँ मैं फार्मूला लिख देता हूँ, मिड पॉइंट इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट, ठीक है, डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो लोअर क्लास लिमिट हमारे पास क्या है, 45 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2। तो 45 में 55 अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, ये 45 प्लस 55 100 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो हमारे पास पहला मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। इसी फार्मूले के तहत हमने सारे निकाल लेने हैं। अब देखें आगे, नेक्स्ट देखें 56 प्लस 66, दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा देखें, 56 में 66 ऐड करें तो हमारे पास कितना आंसर आ जाता है, 6 + 6 12, 1 कैरी, ठीक है। फिर 6 + 5 11 + 1 12, 122 आएगा। 122 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, सिंपली 61 आ जाएगा। 77 + 67 करेंगे, ठीक है। मैं इन सबको प्लस करके यहाँ लिख देता हूँ बेटा, 77 + 67, 88 + 78, 99 + 89, मैं इन सबको प्लस करके लिख देता हूँ यहाँ पे। जी तो बेटा मैंने इन सबको ऐड कर दिया। अब देखिए 144 डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। तो 144 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 72 सिंपली आ जाएगा। 166 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट, तो ये 83 हो जाएगा। फिर 188 डिवाइडेड बाय 2 है तो ये हमारे पास 94 हो जाएगा। 210 डिवाइडेड बाय 2 है तो ये 105 हो जाएगा बेटा। 232 है तो 116 हो जाएगा। 254 है तो 227 हो जाएगा, ठीक है बेटा। सॉरी 127, 2 नहीं 1। और 276 है हमारे पास तो ये 138 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। और 299 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आएगी 149.5, ठीक है बेटा। आगे देखें क्लास बाउंड्रीज के मैंने आपको क्या बताया था, पहली वैल्यू में से 0.5 माइनस करना है, दूसरी में 0.5 ऐड कर देना है। तो 45 माइनस 0.5 करेंगे तो 44.5, दूसरी में 0.5 ऐड करेंगे तो 55.5, ये 55.5, ये 66.5, ये 66.5 हो जाएगा। 0.5 माइनस करेंगे, ये 77.5, ये 77.5 और ये 88.5। इस तरह ये 88.5, ये सारे सेम आएंगे, ठीक है बेटा। ये वाला डायगोनल सारे क्या आएंगे, सेम आ जाएंगे। फिर आगे 99.5, फिर 99.5, आगे 110.5। पहली वैल्यू में से 0.5 माइनस कर रहे हैं, दूसरी में 0.5 ऐड कर रहे हैं। यहाँ 110.5 और आगे 121.5, 121.5, आगे 132.5, फिर 132.5 और आगे 143 था तो 143.5, फिर आगे 143.5 और ये आगे
155.5। तो यहाँ पे जाके बेटा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम लोगों ने क्या करना था, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था, मिड पॉइंट फाइंड करने थे और क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने थे। ठीक है बेटा जी। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, थोड़ा सा इन पर टाइम लगता है, बाकी इन क्वेश्चंस की प्रॉब्लम कोई भी नहीं होती। मेथड आपको आना चाहिए और बहुत आसान सवाल होते हैं। ठीक है।